उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इंतज़ार इस बात का था कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला से ये कहें कि आइए अब हल्फ लीजिए और जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठिए। खत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी लिखा गया था। खत जो आज़ाद उम्मीदवार हिमायत कर रहे हैं उनकी तरफ से भी लिखा गया था। खत कांग्रेस प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा की तरफ से भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचा था। अब ये यूनियन टेरिटरी है, इसके तौर तरीके रियासत के तौर तरीक़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जब उमर अब्दुल्ला ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और उनसे कहा कि अब जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाना चाहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतज़ार के लिए कहा। अब इंतज़ार ख़त्म होता है। रात को जम्मू और कश्मीर के ऊपर जो प्रेसिडेंशियल रूल था वो ख़त्म हो गया था। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जम्मू कश्मीर के सीएम के हल्फ के लिए उमर अब्दुल्ला को बुलाया गया है और अब उमर अब्दुल्ला बाकायदा यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिखा है, डियर मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, पूरा ख़त है और उमर अब्दुल्ला को 16 तारीख को, आज 14 है, कल 15, 16 तारीख 16 अक्टूबर 2024 11:30 बजे बुलाया गया है SKICC श्रीनगर में। SKICC श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला अपने 9 कैबिनेट मंत्रियों समेत हल्फ लेंगे। 16 तारीख से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर होंगे उमर अब्दुल्ला। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो ख़त लिखा है उसके आखिर में बेस्ट विशेस का इजहार किया गया है और लिखा गया है कि आपका टेन्योर उम्मीद करते हैं जम्मू और कश्मीर की खुशहाली के लिए, जम्मू और कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए होगा। ये ख़त पढ़कर और ख़ास तौर से आखिरी पैराग्राफ पढ़कर ये उम्मीद जागी है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में तलखियाँ नहीं होंगी। और जिस तरह इस उम्मीद का इजहार मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया है कि बेस्ट विशेस के साथ साथ ये दुआ, आपका ये अरसा जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये उम्मीद है कि जिस तरह पिछले चंद दिनों से हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी सुन रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को भी सुन रहे हैं, वो मामलात जिन मामलात में सेंटर के साथ सीधा टकराव हो सकता है 370-35 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उस पर खामोश है, बात नहीं कर रही है, सिर्फ रियासत की बात हो रही है। और इससे साफ लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है कि सेंटर के साथ टकराव हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ टकराव हो और फिर इस यूनियन टेरिटरी को चलाने में दिक्कतें और परेशानियां हों। और दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो ख़त लिखा गया है, जो दावत दी गई है हल्फ उठाने की उमर अब्दुल्ला और 9 कैबिनेट मंत्रियों समेत, उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा है उससे भी ये उम्मीद जागी है कि ताल्लुकात बेहतर रहने वाले हैं। और ताल्लुकात अगर बेहतर रहते हैं तभी जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो पाएगा। और ये बात उमर अब्दुल्ला भी समझते हैं, ये बात ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी समझते हैं। और अगर मामलात बेहतर रहते हैं तो हो सकता है कि राहें रियासत के लिए भी हमवार हों, यूनियन टेरिटरी को रियासत में बदला जाए। लेकिन जब तक यूनियन टेरिटरी है तब तक ताल्लुकात बेहतर रहते हैं तो लोगों की परेशानियों को मिलजुल कर हल करने की कोशिशें जो सरकार करेगी तो उन कोशिशों का फल भी सरकार को मिलेगा, लोगों की परेशानियां हल होंगी। जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं कि रसाकशी ना हो, टकराव की सूरत ना बढ़े और इस तरह के मामलात ना हों जिस तरह के मामलात हम अक्सर दिल्ली में देखते हैं। लोग भी पुर उम्मीद हैं। इस तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कुछ नरम पड़ी है, जो दावतनामा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से है उसमें भी इस तरह की चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ये चाहते हैं सरकार के साथ ताल्लुकात बेहतर रहें, जम्मू कश्मीर के लिए
मिलकर काम किया जाए। पर यूनियन टेरिटरी चलाने में अपनी अपनी ईगो का भी मसला होता है, ईगो की भी लड़ाई होती है कि मैं लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूं, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ये समझता है कि चुने हुए नुमाइंदे ज़रूर हैं लेकिन इख्तियारात मेरे पास हैं। तो ये ईगो की लड़ाई हमने दिल्ली में भी देखी है। इसमें नुकसान ना तो सरकार का होता है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है, नुकसान होता है उस यूनियन टेरिटरी का, नुकसान होता है उस यूनियन टेरिटरी में बसने वाले गरीब लोगों का। तो ईगो की लड़ाई उम्मीद है जम्मू और कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह के बयानात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आ रहे हैं, जिस तरह का दावतनामा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा है, उम्मीद ये है कि इसी तरह ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। उम्मीद ये है इसी तरह मिलजुल कर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की मुस्तकबिल की बात की जाएगी, कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात की जाएगी। टेरिटरी के दो सबसे मजबूत लोग, सबसे ताकतवर लोग, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर, जब मिलकर काम करेंगे तो यकीनन इससे जम्मू कश्मीर का भला होगा, इससे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों का भला होगा। की गई है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 16 तारीख को 11:30 बजे SKICC में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। साथ में 9 कैबिनेट मंत्री भी होंगे। एक दिन का और इंतज़ार, जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं उसके जो नतायज आए हैं, जिस तरह एक बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अब यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर के 16 तारीख को हल्फ उठाने के बाद बाकायदा चीफ मिनिस्टर होंगे।